माता पिता उस वृक्ष के समान होते हैं जिससे फल लगने पर वो भूख मिटाते हैं और धूप लगने पर छांव देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो विशेष खास और महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए। यानी शनि का 29 मार्च 2025 को महापरिवर्तन। इस महापरिवर्तन से आपके जीवन में क्या विशेष होने वाला है। आपकी जो ढैया चल रही थी वो ढैया की समाप्ति भी हो रही है, ढैया से आपको छुटकारा मिल रहा है। और इधर से आपकी राशि पर जो है शनि का जो महापरिवर्तन हो रहा है उससे आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव हो रहा है, किस तरीके से आपके जीवन में जो है लाभ मिलने वाला है और जो दिक्कतें हैं वो कैसे समाप्त होने वाली है। तो इन सब पर आज चर्चा करेंगे। आपके लिए जो है यानी विशेषतर यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थियों के लिए, इसके साथ साथ में आपके प्यार प्रेम के लिए, लव लाइफ के लिए, और साथ में संतान के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, भाग्य के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए विशेष ही योगदान यहाँ पर शनिदेव का रहेगा। और वो किस तरीके से रहेगा आइए सुनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी वृश्चिक राशि बनती है और वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल देव हैं और शनिदेव आपके जो है यानी पंचम भाव पे आ जाएंगे। और कहाँ के मालिक हैं? यानी थर्ड हाउस के और फोर्थ हाउस के मालिक होकर के पंचम में आ जाएंगे। और पंचम भाव जो होता है वो हमारी विद्या का होता है, हमारी जो है बुद्धि का होता है, पढ़ाई का होता है, और इसके साथ साथ में प्यार प्रेम का भी होता है और साथ साथ में संतान का भी होता है। तो इन सब चीज़ों पर विशेष शनिदेव की क्या युति रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, शनिदेव के पंचम भाव में आने से विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। आपका जो मन पहले भटक गया था, आपका जो मन पहले से परेशान था, आपका मन पढ़ाई पे नहीं लग रहा था, आप फॉर्म फिल कर रहे थे, आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा था। तो इन सब चीज़ों पर अब आपके लिए शनिदेव कृपा करेंगे और विशेष तरह आपको आगे बढ़ाएंगे। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शनिदेव हैं कर्म फलदाता, ये कर्म पर विशेष प्रभाव डालते हैं और जहाँ पर शनिदेव बैठते हैं वहाँ पर फोकस करते हैं और आप भी उसी स्थान पर फोकस करोगे यानी पंचम भाव पर। तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत सुंदर होने वाली है, आपका जो आगे बढ़ने का क्षेत्र है वो बहुत ही गजब का होने वाला है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, इसके साथ साथ में कोई गवर्नमेंट आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके लिए, साथ साथ में विदेश गमन के लिए, आपके जो है हायर एजुकेशन के लिए यानी पीएचडी करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं, मतलब कोई भी डिग्री आप लेना चाहते हैं उसके लिए अब बहुत सुंदर स्थिति शनिदेव बनाएंगे। अब दोस्तों, यहीं पर जो है ये स्थान प्यार प्रेम के लिए भी, आपकी लव लाइफ के लिए भी देखा जाता है। तो आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर विशेष युति शनिदेव करेंगे। जिन लोगों के पास प्यार प्रेम नहीं था तो यहाँ पर पार्टनर आपको मिलेगा और ये स्थिति आपकी बहुत सुंदर आगे बढ़ेगी। थोड़ी बहुत जो है क्योंकि शनिदेव हैं तो ये आपको क्या करेंगे, थोड़ी बहुत आपसी जो है उठापटक हो सकती है, फाइट हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, लेकिन फिर पैचअप भी होगा। तो यानी आपके प्यार प्रेम के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति यहाँ पर शनिदेव बनाएंगे और आगे भी आपको बढ़ाएंगे। साथ में दोस्तों, आपकी बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, आपके ज्ञान के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी बहुत सुंदर युति है। यदि संतान चाहते हैं जो लोग तो संतान के लिए भी बहुत सुंदर युति यहाँ पर बन रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि है वो दृष्टि कहाँ कहाँ कर रहे हैं, यानी सप्तम हाउस में दृष्टि कर रहे हैं, इसके साथ साथ में आपके जो है 11th हाउस में दृष्टि कर रहे हैं और सेकंड हाउस में दृष्टि कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दृष्टि की, यानी सप्तम हाउस। तो सप्तम हाउस होता है हमारा विवाह का, हमारे व्यापार और बिजनेस का। तो यहाँ पर जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत सुंदर रहेगा, थोड़ी बहुत आपस में उठापटक हो सकती है। विवाह नहीं हो पा रहा था जिन भाई बहनों का, उनके लिए विवाह के योग भी सुंदर बनते हैं। यानी मई से जब देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, तब भी और स्थिति अच्छी हो जाएगी।
तो आपकी बहरहाल जो 2-2.5 सालों से आप परेशान थे, वो अब आपको जो है सुख मिलने वाला है और आपकी जो विशेष परेशानी थी वो समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पर ये स्थिति भी आपकी सुंदर बनती है और व्यापार, जो लोग व्यापार बिजनेस में थे उनके लिए भी बहुत सुंदर युति बनेगी। यानी आपका व्यापार धड़ल्ले से चलेगा, व्यापार में आप आगे बढ़ोगे, बैंक में क्रेडिट होगा, डिबिट घटेगा। इसके साथ साथ में आपका जो व्यापार है, आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत सुंदर रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। यानी भाग्य स्थान भी आपका कर्क है, चंद्रमा है और चंद्रमा से शनि की दृष्टि हट चुकी है। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी होगी कि आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देगा। आप जिस काम में हाथ डालोगे वो काम आपका बनेगा। आगे बढ़ने के जो प्रयास आपके हैं उसके लिए बहुत सुंदर है। और वैसे भी शनि कर्म फलदाता है और कहते भी हैं दोस्तों कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करोगे तो फल की इच्छा के साथ में नहीं करना है, यानी जब कर्म करते हो तो फल मिलेगा। तो यहाँ पर भी स्थिति बहुत सुंदर बन रही है। आपका भाग्य बढ़ेगा, मांगलिक कार्य होंगे और आपका जो है भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में ग्रोथ होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात हम विशेष कर लेते हैं आपके करियर की, क्योंकि जब शनिदेव यहाँ पर थे तो यहाँ दृष्टि कर रहे थे, तो आपका जो है प्रमोशन नहीं हो रहा था। यानी 29 मार्च से पहले जो 2-2.5 सालों से, क्योंकि शनिदेव डायरेक्ट दृष्टि कर रहे थे कहाँ, आपके जो है करियर में, कर्म भाव में। तो वहां पर जो है आपका कर्म बाधित था, यानी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपकी पदोन्नति नहीं हो रही थी, जो आपकी सैलरी है वो नहीं बढ़ रही थी। इसके साथ साथ में बहुत प्रयास करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, नौकरी नहीं लग पा रही थी। आपको जो है कोई फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, बहुत परेशान थे जिंदगी में, जो है आप जो है थक चुके थे। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ से हट चुकी है। तो सूर्यदेव आपको पावर देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रमोशन होगा। इसके साथ साथ में आपका जो है व्यापार बिजनेस बढ़ेगा और आप जो है कोई व्यापार बिजनेस करना चाह रहे थे या सोच रहे थे कि मैं कोई बिजनेस कर लूँ, व्यापार कर लूँ नौकरी को स्विच करके, तो वो भी समय बढ़िया रहेगा। पर ध्यान रहे दोस्तों, 15 मई के बाद ही करें जो भी करना है, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो आपका जो है ग्रोथ आगे बढ़ेगी और आप कामयाबी होोगे। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहीं पर शनिदेव आय स्थान में भी दृष्टि कर रहे हैं। तो आय स्थान हमारा किस चीज़ का होता है, यानी हमारी इनकम का। तो इनकम के जो स्रोत हैं, एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत आपके बनेंगे, इनकम आपकी होगी, आपकी वेतन में वृद्धि होगी, साथ में जो है प्रमोशन होगा तो सैलरी भी बढ़ेगी और अचानक धन का लाभ भी आपको मिलेगा। यानी आप जितना करोगे उससे आपको उत्साहवर्धक युति प्राप्त होगी। तो आपका जो है ग्रोथ होगा, इनकम का जो है साधन आपका बनेगा, पैसे की बचत होगी और आप बचत भी कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जितनी आप बचत करते हो उसका कम से कम जो है 1/3 हिस्सा आप बचत जरूर करें, इन्वेस्ट जरूर करें। तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, भूमि भवन जगह जमीन खरीद सकते हैं। दूसरी जो है दृष्टि जो दोस्तों शनिदेव की है, वो कहाँ पर है, आपके सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है, हमारे मुख का। तो दांतों के विकार से बचिएगा, स्टमक से संबंधित, पेट से संबंधित विकार से बचिएगा, आपको पैरों से संबंधित, नसों से संबंधित विकार से बचिएगा और गले से ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उससे आपको बचना होगा। तो योगा मेडिटेशन जरूर करें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। सेकंड हाउस में शनिदेव देख रहे हैं तो ये धन का भी है, भूमि भवन का है, जगह जमीन का है। और आपकी इसके साथ साथ में शनिदेव कहाँ के हैं, आपके लग्जरियस स्थान और पराक्रम के भी हैं। तो परिवार में आप समय दोगे, परिवार के साथ साथ में आप लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। धन भाव में दृष्टि है और लग्जरियस फोर्थ हाउस और पराक्रम भाव के मालिक भी हैं शनिदेव। तो यहाँ पर भी स्थिति बहुत सुंदर आपकी बन रही है, बहुत गजब की स्थिति बन रही है। तो ये भी स्थिति बहुत सुंदर बन रही है। तो दोस्तों ये बताया मैंने कि आपके जीवन में जो है क्या क्या शनिदेव करेंगे। तो शनिदेव का जो महापरिवर्तन है, आपकी शनि की ढैया खत्म हो चुकी है और महापरिवर्तन होगा। तो आपको जो है विशेषतर शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, मंगल के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना चाहिए, ओम क्राम क्रीम क्रौम सभौमाय नमः। इसके साथ साथ में चंद्रमा का बीज मंत्र आप जरूर करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। और इसके साथ साथ में शनिदेव के मंदिर में जाकर के तिल का तेल का दीवा जलाएं और साथ में शनि की मूर्ति पर तिल का तेल फूल से टच करें। तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा दोस्तों। और यदि आप रत्न पहनना चाहते हैं तो अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के, यानी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके और आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस मुझे भेज करके आप लोग जो है अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा रत्न आपको लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, किस धातु में पहनना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, किस बार को पहनना चाहिए और वो आपको क्या क्या लाभ करेगा। तो आप परामर्श ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों।
राधे राधे।